माया जब इस घर में शिफ्ट हुई वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। समंदर के किनारे एक बंगलो इतने सस्ते में मिलना कोई आसान बात नहीं थी। पर उसी बंगले में उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका बच्चा कोई उससे छीन ना चाहता हो। माया और अर्जुन मुंबई में रहते थे। दोनों कॉरपोरेट में जॉब करते थे और लाइफ काफ़ी बिजी थी उनकी। माया प्रेग्नेंट थी और अपने होने वाले बच्चों के लिए सपने सजा रही थी। माया को थोड़ा पीस चाहिए था, इसीलिए अर्जुन ने उसके लिए समुंदर के किनारे एक बड़ा सा बंगलो खरीदा और उसे सरप्राइज़ दिया। घर बहुत ही सुंदर था। माया घर देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर उसे शक होता है कि ये घर हमें इतने सस्ते में कैसे मिल गया। साफ हवा, शांति, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये घर, जैसे ये उसका सपनों का घर हो। जब शिफ्टिंग वो लोग कर रहे थे, अर्जुन लास्ट सामान घर के अंदर लाता है और अचानक से डोर कस के बंद हो जाता है। वो लोग दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं और अर्जुन जाता है दरवाजे को खोलने के लिए। तभी वो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक 50-60 साल की औरत खड़ी होती है। सफ़ेद साड़ी, शांत चेहरा। वो अर्जुन से पूछती है, क्या तुम लोग यहाँ नए हो? अर्जुन के हाँ बोलते ही वो सीधा घर के अंदर घुस आती हैं। माया के पास खड़ी होती हैं और उसके चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए बोलती हैं, तुम अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना। और वो उसके पेट को घूर रही होती हैं। या फिर सोचती है कि शायद ये मेरी चिंता कर रही होंगी, पर उसे फिर भी कुछ सही नहीं लगता है। शुरुआत के कुछ दिन सब नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि रात को किचन का नल अपने आप खुल जाना, चीज़ों का इधर उधर गिरना, बिल्ली की रोने की आवाज़ रात में आना। माया को ये सब कुछ सही नहीं लगता था। वो गार्डनिंग का भी बहुत शौक था। वो अपने घर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगाती थी, लेकिन हर प्लांट 2 या 3 दिन में मर जाता था, जैसे कि इस घर के अंदर कोई भी जिंदा ही नहीं रहना चाहता हो। माया अब इरिटेट होने लगी थी। उसे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था और अर्जुन को लगता था कि माया को प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। माया घर की साफ सफाई करने लगती है, तभी उसे एक पुरानी सी डॉल मिलती है, बहुत प्यारी सी। उसे वो बहुत सुंदर लगती है और वो उस डॉल को अपने बेबी के रूम में रख देती है ले जाकर। एक दिन की बात है, माया सीढ़ियों से उतर रही होती है। अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आता है और वो गिरने ही वाली होती है, पर नीचे उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। वो अपने पैरों के नीचे देखती है तो वो वही गुड़िया होती है जो उसने अपने बच्चों के रूम में रखी होती है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये गुड़िया यहाँ कैसे आई, और उसका हस्बैंड बोलता है, तुम ही तो रखी थी ऊपर जाकर। माया को कुछ समझ में नहीं आता है, बट वो बहुत डरी हुई होती है उस समय। उस रात माया नींद से उठती है। उसे लगता है अर्जुन उसके पास खड़ा है। वो बात करती रहती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लाइट जलाती है और वहाँ कोई भी नहीं होता। माया अर्जुन को कॉल करती है और पूछती है, तुम कहाँ चले गए? वो बोलता है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभी ऑफिस में हूँ। माया का शरीर कांप जाता है कि अर्जुन अगर घर पे नहीं है तो मेरे साथ रूम में कौन था उस समय। तभी अचानक से पावर कट हो जाता है और बेबी के रूम से कुछ आवाज़ आ रही होती है चेयर की। टॉर्च लेके बेबी के रूम में जाती है और वहाँ वो एक औरत देखती है चेयर पे बैठी हुई, उसी की तरह प्रेग्नेंट, पर उसका पेट उससे बड़ा था। वो एकदम शांत गुस्से में उसे देख रही होती है। टॉर्च बंद हो जाती है और कुछ धप से गिरने की आवाज़ आती है। माया भागती है और वो देखती है कि एक औरत आंगन में गिरी हुई होती है और खून बह रहा होता है। माया डर जाती है, गेट के बाहर भागने लगती है। तभी अर्जुन आ जाता है। माया उसे सब कुछ बताती है। अर्जुन जाता है, सब कुछ चेक करता है, बट वहाँ कुछ भी नहीं होता। बेबी के रूम में एक खिलौना होता है चेयर पे। अर्जुन उसे कंसोल करता है, बोलता है, तुम अकेले मत रहा करो, आंटी के पास चली जाया करो बातचीत करने, मैं जब घर पे नहीं होता हूँ तो। पर माया को पूरा भरोसा था कि वो जो देखी थी वो सच था। अगले दिन माया आंटी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप कुछ बता रही थी इस बंगलों के बारे में। आंटी बोलती हैं, बेटा, हर सस्ती चीज़ अपना दाम कभी ना कभी वसूली लेती है। माया पूछती है, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आंटी जवाब देती है कि तुम्हारे रहने से पहले भी यहाँ एक कपल रहता था, उसमें भी औरत प्रेग्नेंट थी, बस उसके हस्बैंड को बेबी नहीं चाहिए था। इसी बात पे इस घर में रोज़ लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। लास्ट महीने में उसके वो औरत अपने डिलीवरी के 2 दिन पहले छत से कूद जाती है। माया ये सब सुन के डर जाती है
जो उसने देखा वो सब सच था। वो घर जाती है अर्जुन को कॉल करने के लिए, पर अर्जुन को कॉल नहीं लगता। वो थक जाती है और उसको नींद पड़ जाती है। वो सपने में देखती है एक बच्चा उसकी गोद में बैठा है और वो उससे कोई छीन के ले जा रहा है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखती है बच्चा गायब। वो अब बहुत डर चुकी थी। वो भागती है सीढ़ियों से नीचे। वो बस अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। माया हॉस्पिटल में और वो अपना बच्चा खो चुकी है। उस घर ने अपनी कीमत वसूल ली और वो औरत माया का बच्चा ले गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अनसॉल्व्ड विस्पर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ अभी बाकी है।